गांव की पुरानी हवेली में संध्या भाभी की सूनी आंखें हर रात वही इंतजार करती कि शायद आज विक्रम बिना पिए घर लौटे। लेकिन हमेशा की तरह वो लड़खड़ाता हुआ दरवाजे पर गिरता और संध्या चुपचाप उसे थाम लेती। वो कुछ नहीं कहती, बस आंखों में एक आस होती कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मगर सालों से कुछ नहीं बदला था। एक शाम जब संध्या आंगन में तुलसी में पानी दे रही थी, अर्जुन शहर से लौट आया। वो अब कॉलेज में पढ़ाता था। उसने भाभी को देखा और उसके चेहरे की उदासी पढ़ ली। भाभी, आप ठीक है ना? संध्या ने हल्की मुस्कान दी। ठीक हूँ अर्जुन, जैसे हमेशा रहती हूँ। वो जानता था कि यह मुस्कान सिर्फ चेहरा ढकने के लिए है। धीरे धीरे अर्जुन और संध्या के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। अर्जुन की आंखों में वो सुकून था जो संध्या को कभी अपने पति में नहीं मिला। वो उसकी बातों में सच्चाई देखती, उसके स्पर्श में इज्जत और चाहत। एक रात विक्रम शराब में बेकाबू होकर संध्या पर हाथ उठा बैठा। अर्जुन ने पहली बार आवाज उठाई, भाभी, कोई चीज नहीं है जो जब चाहे मार दो। इज्जत करना सीखो। उस रात संध्या की आंखों में एक नई चमक थी। पहली बार किसी ने उसके लिए खड़ा होने की हिम्मत की थी। एक दिन संध्या मंदिर में अकेली बैठी रो रही थी। अर्जुन ने उसके पास बैठते हुए कहा, भाभी, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, पर अगर इजाजत दो तो जिंदगी भर आपकी मुस्कान का जिम्मा ले सकता हूँ। संध्या की आंखें भर आईं। वो जानती थी कि ये रिश्ता समाज के खिलाफ है, लेकिन पहली बार उसे किसी की आंखों में खुद के लिए इश्क नजर आया। कई महीनों बाद विक्रम को लीवर की गंभीर बीमारी हो गई और वो बिस्तर पर पड़ गया। जाते जाते उसने अर्जुन से कहा, मैं जानता हूँ तुम मेरी संध्या को मुझसे बेहतर समझते हो। अगर वो चाहें तो उन्हें खुश रहने देना। उसके जाने के बाद हवेली की खामोशियां अब कुछ मीठे संगीत में बदलने लगी थी। अर्जुन और संध्या अब साथ रहते थे, बिना किसी टैग के, बस एक दूसरे के दर्द और प्रेम को समझते हुए। जब रिश्ते खून से नहीं बल्कि समझ और इज्जत से बनते हैं तो इश्क खुद रास्ता बना लेता है।